नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर महोबिया, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध दर्शन पे और बुद्ध के 4 आर्य सत्य पे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? ये क्यों प्रचलित हैं? इन विषयों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा उद्घटित सत्य को आर्य सत्य कहा जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ से मतलब है कि जो श्रेष्ठ सत्य हो, बुद्ध के 4 सिद्धांत जीवन के श्रेष्ठ सत्य को बताते हैं। इसका अर्थ ये भी माना जाता है कि आर्य पुरुष द्वारा पुरुष द्वारा जो कि उपदेश दिए गए हों, उसे हम आर्य सत्य कहेंगे। बौद्ध काल में आर्य शब्द किसी जाति का संबोधन नहीं था, जबकि बल्कि शालीनता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख सूत्रों को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्धि मिली। हम देखेंगे कि 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला सत्य है, प्रथम आर्य सत्य है, दुःख है। दूसरा आर्य सत्य है, दुःख का कारण भी है। और तीसरा आर्य सत्य है, दुःख के कारण का निवारण भी है। चौथा आर्य सत्य है, दुःख निवारण का मार्ग भी है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय दर्शन में की ये विशेषता रही है कि उसने दुःख के अस्तित्व को भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया और मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में दुःख की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई और आलोचना भी सुननी पड़ी, जबकि भारतीय दर्शन में दुःख को स्वीकार किया गया। प्रथम आर्य सत्य को थोड़ा-सा विस्तार से जानेंगे। प्रथम आर्य सत्य दुःख है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के प्रत्यक्ष बहाव और निज अनुभव के आधार पर प्रथम आर्य सत्य की उद्घोषणा यह की कि यदि हम जीवन के बाह्य स्वरूप में उलझे हुए हैं, तो वहाँ मात्र दुःख ही है। हम देखते हैं कि जीवन अपने बाह्य स्वरूप में जब भी हमें देखने मिलता है, तो दुःख ही दुःख चारों तरफ दिखता है। जब मनुष्य शैशवावस्था में होता है, छोटा शिशु जब जन्म लेता है, तो वो जन्म लेने के साथ-साथ ही रोता हुआ नज़र आता है, किसी दुःख, किसी कष्ट के कारण ही वो रोएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे जरा मृत्यु भी दुःख है। मृत्यु का भी भय हमेशा रहता है कि हम कैसे मृत्यु से बचें या किस तरह से हम और ज़्यादा जीवन जिएँ। फिर म चिंता, हमेशा किसी बात की चिंता हर एक आयु में, चाहे वो बाल्यावस्था की बात करें, युवावस्था की बात करें, वृद्धावस्था की बात करें, तो किसी न किसी प्रकार की चिंता होती है, तो ये भी एक दुःख है। फिर संताप भी एक दुःख है, व्यग्रता भी एक दुःख है, कष्ट भी एक दुःख है, किसी अपने प्रिय से वियोग हो जाए, बिछड़ना हो जाए, तो वो एक दुःख है। और जबकि अप्रिय, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ मिलना हो जाए, बैठना हो जाए, तो वो एक दुःख है। ये सभी दुःख के प्रकार हैं, चाहे 2500 वर्ष पहले का समय हो या अभी, परंतु इन सभी मनःस्थितियों से मनुष्य तब भी जूझ रहा था और आज भी इनसे दूर रहने की हर नाकाम कोशिश कर रहा है। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रथम निर्णय अनिवार्य है। जीवन में दुःख है और हमारी सभी कोशिशें वर्तमान और भविष्य में दुःख से दूर रहने की ही रहती हैं। दूसरा आर्य सत्य है दुःख का कारण। दुःख का कारण है, दुःख के कारण के पीछे बुद्ध दर्शन में द्वादश निदान की भी चर्चा की गई है। जब हम डिटेल में जाएँगे तो द्वादश निदान पे भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक समुत्पाद की भी बात की गई है, उस पे भी चर्चा की जा सकती है। यहीं से हम देखते हैं कि बुद्ध भगवान के विज्ञान पूर्ण बोध का आरंभ होता है। यदि जीवन में दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव है, तो आवश्यक ही है कि इस दुःख का कोई न कोई कारण होगा। हम जैसे जानते हैं कि एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल थ्योरी है, सार्वभौमिक नियम है कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होगा। इसी प्रकार दुःख के पीछे भी दुःख का कोई न कोई कारण होगा और यहीं से भगवान बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य को लोगों के सामने लाया और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस दूसरे आर्य सत्य के साथ-साथ 2 प्रमुख वर्गों में विभाजन भी हो जाता है बुद्धिज़्म को मानने वालों में। जो मनुष्य को दुःख का कारण एक वर्ग मानता है कि दुःख का कारण आंतरिक होता है, एक वर्ग मानता है कि दुःख का कारण बाह्य होता है। पर स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि शुरुआत में तो हम
बाह्य कारणों को ही दुःख का कारण मानते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। लेकिन आंतरिक रूप से ही दुःख के कारण को खोजना, वास्तविक दुःख के कारण को खोजना होगा। फिर हम देखते हैं कि तीसरा आर्य सत्य है दुःख के कारण का निवारण। अब दुःख के कारण का यथार्थ निर्णय हो जाना के पश्चात जब हम साधक आगे की यात्रा पे बढ़ता है, जहाँ किसी सद्गुरु आप्त पुरुष जो हमें उपदेश दे और वास्तविकता से अवगत कराए, तो हम दृढ़ दृढ़ निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं कि दुःख के आंतरिक कारणों का निवारण किया जा सकता है। यदि यह विश्वास ही ना हो कि साधक द्वारा हुई सभी साधना व्यर्थ है, इसलिए भगवान बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में श्रद्धा को प्रधान स्थान दिया। साधक में जब तक मार्गदर्शक और मार्ग के प्रति संपूर्ण निष्ठा नहीं आती, तब तक दुःख की निवृत्ति संभव नहीं है। हम हर एक समस्या के सॉल्यूशन के लिए कहीं न कहीं किसी सद्गुरु के पास जाएँगे, लेकिन सबसे प्राथमिक चीज़ क्या है कि हम उस सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, उनके वचनों का पालन करें, उनके वचनों को सत्य रूप में ही स्वीकार करें। फिर चौथा हमारा आर्य सत्य है दुःख निवारण का मार्ग। किसी भी अ, किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक संबुद्ध चेतना और श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है, तो वहीं से मार्ग का शुभारंभ होता है। भगवान बुद्ध के समय में अष्टांग मार्ग के नाम से इसे जाना गया। वैसे इस मार्ग को बुद्धि के त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है, परंतु प्रज्ञाशील ध्यान इन्हीं त्रिरत्न का ये जो विस्तार है अष्टांग मार्ग है। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति होने से बचाता है। इसके लिए सावधान भी करता है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसमें हम कहेंगे कि ये जो अष्टांग मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि से लेकर के ये पूरे अष्टांग मार्ग के माध्यम से भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुखों के निवारण का ये मार्ग है। धन्यवाद।